हेलो दोस्तों, HK स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी PCL जेई एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का हिंदी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 20 और यहाँ से अब हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण। अब तक हम लोग पढ़े थे भाषा विज्ञान, अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो आइए शुरू करते हैं। तो व्याकरण क्या होता है? तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलने का जो ज्ञान होता है, ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही या साधन को ही हम लोग व्याकरण बोलते हैं। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की कृ धातु में ल्यूट प्रत्यय तथा वी और अंग उपसर्ग लगाने से व्याकरण शब्द बना था। जैसे बी प्लस अंग प्लस क्री प्लस ल्यूट बराबर व्याकरण। तो इन सब शब्दों को जोड़कर क्या बना? व्याकरण शब्द बना। मतलब इन सब प्रत्ययों को जोड़कर व्याकरण शब्द बना। तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, जिसमें ध्वनि वर्णों की शुद्धता पर व्याकरण काम करता है। दूसरा है आपका शब्द विचार, जो सार्थक शब्द, नए शब्द, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी आदि से मिलकर बने होते हैं। वाक्य विचार तीसरा है, अर्थ के आधार या उद्देश्य, विधेय आदि पर बने होते हैं। अब बात करते हैं, कुछ नोट्स देखते हैं हम लोग कि हिंदी की लिपि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो विश्व की बहुत भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जैसे संस्कृत, मराठी, हिंदी, गुजराती आदि। आगे नोट्स देखते हैं हम लोग कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देते हुए सार्थक चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। लिपि किसको कहा जाता है? कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देते हुए सार्थक चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। इन्हीं चिन्हों को लिपिष्ट कर दिया गया। जैसे ब्राह्मी लिपि कौन सा है? प्रा, प्रा, चूंकि ये सब क्या है? ब्राह्मी लिपि है। और देवनागरी लिपि कौन सा है? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये आपका देवनागरी लिपि है। और रोमन लिपि कौन सा है? ए, मतलब कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल में डबल ए, स्मॉल में डबल ए, ई, ये सब आपका क्या है? रोमन लिपि है। अब बात करते हैं वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार जो है आपका, वो मौखिक ध्वनि की लघुत्तम सार्थक इकाई, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, को लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। मतलब लघुत्तम सार्थक इकाई क्या? जो सबसे छोटी इकाई होती है, उन्हीं का क्या होता है? वर्ण विचार में प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? वर्ण है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण के उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। मतलब वर्ण को अगर हम लोग क्या करें? उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उसी को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो ओके दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।